हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर सप्तम अध्याय तीनोटी परस्पर छेदी सरलरेखार कथा विषय आलोचना करवा। पिलामाने पूर्वरु मु पार्ट 1 टू 11 विषय आलोचना कर सारी एवं से वीडियोर लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देइछि। पिलामाने यदि भल लागिवो लाइक करिवो एवं चैनल टिकु सब्सक्राइब मध्य करदेव एवं भिडियोटी को तुम सांग मानू शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो देखो आम स्टार्ट करवा एठू है कि प्रीवियस वीडियो आम अभ्यास वा निजे करी देखो 1 और 2 नंबर करते। तो आज आम देखो एठू स्टार्ट करवा। तो देख त्रिभुजर असमानता नियम परि तुम कौन एक नियम गठन करि पारिबो जहाँकि दुईटी कोण को सूचैबा सह त्रिभुज अंकन संभव हेबो। तापर कहिछि एही नियम गठन पई दुईटी कोणर समष्टि व्यवहार करा जाई पारिबो कि। तो देख त्रिभुजर असमानता नियम ता आमे कोन जानिथिले ना गोटे त्रिभुज जेतेबेले आमे अंकन करूथिले हैला कि तो गोटे त्रिभुज अंकन करबा पई दीटा बाहुर दैर्घ्यर समष्टि हैला कि तृतीय बाहु अपेक्षा कोन होतबा दरकार बृहत्तर होबा दरकार हैला कि जे कोनसी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत्तर हेबा दरकार बोली आमे जानिथिले हैला। तामाने एठी आमे सेही भलिया गुटे माने त्रिभुजर असमानता नियम जेंति व्यवहार करिक आमे गुटे नियम बाहर करितिले बा गुटे असमानता नियम जोटा थिला। तो आमे त्रिभुजटा अंकन करूतिले कोन दुईटा बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत्तर हेबा दरकार। तो सेटा थिला त्रिभुजर असमानता नियम। तो आमे सेही भलिया एठी जो कोण को नै कि हैला कि दुईटा कोण एवं बाहु जो अछि नै कि आमे जो गुटे त्रिभुज गठन करिवा। तो सेटा कोन एमती गुटे आमे कोन नियम गठन करि परिबा जहा कि दुईटी कोण को सूचेबा सह गुटे त्रिभुज अंकन संभव हो। तो आम गोटे त्रिभुजर जेकोसी दुईटी कोणर परिमाण समष्टि सर्वदा केते हेबा दरकार 180 डिग्री रु कम हेबा दरकार। तो 80 डिग्री रु दुईटा कोणर समष्टि 180 डिग्री रु कम हेबा दरकार जोटा आम गोटे त्रिभुज अंकन करूचे। तो यही दुईटा कोणर परिमाण समष्टि केते हेबो 180 डिग्री कम हेतिबा दरकार। हेले बाद बाकी जो कोणटा रहिला हैला कि तो सी कौन हम से 180 डिग्री तो दुईटा कोण कम हेबे। तो बाद बाकी जो कोणटा रहिबो सेटा से आ गुटे कोणटा सेतकी डिग्री हेबो बुझिहेला। तेणु आम त्रिभुजर असमानता पर आम गोटे अंकन कर नियम गठन कर जहाँकि दुईटी कोण को सूचे संभव हाँ आम गठन कर कि। तो लिखब कौन हाँ आम गठन कर बुझीगला। तापर देख कही कौन यही नियम गठन पर दुईटी कोणर समष्टि व्यवहार करा जाई पारिबो कि हाँ दुईटी कोणर व्यवहार करा जाई पारिबो। तो देख को दुईटा समय तो देख दुईटी कोणर समष्टि व्यवहार करी आमे कहि परिबा कोन ना तृतीय कोणटी संभव कि नुहे केमती जदि धर दुईटा कोणर समष्टि 180 डिग्री कम हेबो हैला कि ता माने धर एठी गुटा मनेली त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ता माने बी कोण प्लस सी कोणर समष्टिटा कोन हेबो ना 180 डिग्री रु कम हेबो हैला कि 180 डिग्री रु कम हेबो। ता माने आमे जेतकी कम हेबो हैला कि धर सपोज बी आउ सी कोण मिसी अछि 160 डिग्री ता माने 160 डिग्री टा इज लेस देन 180 डिग्री ता माने केते डिग्री कम होउची 20 डिग्री कम होउची। तो माने से बाद बाकी कोणटा से 20 डिग्री हेबो हैला कि। तो दुईटी कोण मन को धर समष्टिटा को आमे x नेबा तो तृतीय कोणटा केते हो धर गुटे कोणटा को आमे x नेबा हैला कि दुईटा कोणर समष्टिटा को आमे x नेबा दुईटी कोणर समष्टि। तो आ गुटे कोणटा तृतीय कोणटा केमती बाहरिबो ना 180 डिग्री रू आमे x टा को बियर कर देबा माने तू x टा होची कोन दुईटी कोणर समष्टि। तो जदि आमे 180 डिग्री रु दुईटा कोणर समष्टिटा को वियोग कर देबा हेले आमे कोन पाई जिबा तृतीय कोणटा पाइबा कि नै तृतीय कोणटा पाई जिबा ता माने त्रिभुज हमर अंकन बा गठन करबा संभव हैला कि बा आमे कहि परबा दुईटी कोणर समष्टि व्यवहार करा जाई गुटे त्रिभुज गठन करा जाई पारिबो। तो देखो एटा केमिति लिखिबो। तो देखो ता उत्तरटा कौन लिखिबो ना हाँ त्रिभुजर असमानता नियम परि आमे अन्य एक नियम गठन करि पारिबा। तो देखो कौन से नियमटा ना एक त्रिभुजर जेकोसी दुईटी कोणर परिमाण समष्टि सर्वदा 180 डिग्री रु 180 डिग्री रु कम हेबा आवश्यक। तो देखो कौन ना हाँ यही नियम तापर कहितला हाँ यही नियम गठन पई दुईटी कोणर समष्टि व्यवहार करी आमे जानि परिबा जे कौन ना तृतीय कोणटी संभव कि नुहे। तो आमे जानि परिबा यही नियम गठन पई आमे दुईटी कोणर कोन करबा समष्टि व्यवहार करी आमे व्यवहार करी जानि परिबा जे तृतीय कोणटी संभव कि नुहे। जदि दुईटी कोणर समष्टि x हेबो माने दुईटा कोणर परिमाणर समष्टि केते हेबो x हेबो तो तृतीय कोणटा कोन हेबो 180 डिग्री माइनस x हेबो हैला कि। जदि
ହେଲା କି ତାମାନେ ଯୋଉ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସହିତ 180 ଟା ସମାନ କିମ୍ବା ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ଠାରୁ 100 ହେଲା କି ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଦିଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ହବ 180 ସହିତ ଯଦି ସମାନ ହେବ କିମ୍ବା ସେ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ରୁ ଯଦି ବେଶୀ ହେବ ତେବେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ଅସମ୍ଭବ ବୁଝିହେଲା ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟିଟା ଯଦି ଆମର x ହେଲା ଦିଟା କୋଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ହେଲା କି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ଧର ଏଠି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟିଟା ଆମର କେତେ ହେବ ନା x ହେବ ତ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ଆମେ କେତେ ପାଇବା ଏଇ କୋଣଟା କେମିତି ପାଇବା ନା 180 ରୁ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟିଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ପାଇଯିବା ବୁଝିହେଲା ତ ତ କେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ଦିଟା କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କିମ୍ବା 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବେଶୀ ହେବ ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ସେଟା କହିଛି ଯଦି ଏଠି x ନେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଦିଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟିଟାକୁ ମୁଁ x ନେଇଛି ହେଲା କି ତ ଯଦି x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ বা x ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଥିଲା ତ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଣଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଦେଖ ଦିଟା କୋଣଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ସେତେବେଳେ ଏହି କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଯୋଗଫଳ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେବ ହେଲା କି ସେତେବେଳେ ଏହି କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସହ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କୋଣ ନେବା କହିଛି ହେଲା କି ଦୁଇଟି କୋଣ ନେବା ଗୋଟେ ନେଇଛି ଦେଖ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆମର 70 ଡିଗ୍ରୀ ଯାହାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଉଛି ନା ଦେଖ 60 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 70 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶେଇଦେଲେ ଆମର 130 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ କେତେ କମ୍ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 130 ଡିଗ୍ରୀ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ଆମର 50 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଯଦି ତମେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ए बी सी धर गोटे मु त्रिभुज नेली तो ए बी कोणटा धर 60 डिग्री दिखाई आउ सी कोण धर दिखाई 70 डिग्री तबे आम ए कोणटा केते पाइले ना आमर एठी ए कोणटा पाइले 50 डिग्री बोली आम पाइले हैला केमती पाइले ना दीटा कोणर समष्टि को आमे 180 डिग्री रु माइनस कर देलारु आमे पाई गले 50 डिग्री तृतीय कोणटा हैला कि तो देखो एठी कोण कहिची ना 60 डिग्री 70 जहार समष्टि कोण हला 180 डिग्री रु कम तो एटे 130 डिग्री आसला 180 डिग्री कम कि नहीं तामाने यार अंतर्गत बाहु होची 5 सेंटीमीटर हो तो देखो आमे दुईटी कोण नेबा कहिची तामाने देखो एडी कोण 60 डिग्री 70 डिग्री तो ए बीसी टा को धर मु नेली केते 5 सेंटीमीटर नेली हैला कि 5 सेंटीमीटर नेली तो कहिची कोण देखो आमे पाई गले दुईटी कोण 60 नेले 70 नेले हैला कि जहा समष्टि 180 डिग्री कम माने 130 हला तो से 180 डिग्री कम हैला कि यार अंतर्गत बाहु केते ना 5 सेंटीमीटर माने दीटा कोणर अंतर्गत बाहु माने कोन जो बाहुटा पर दीटा कोण अंकित होइतिबो सेटा हबो अंतर्गत बाहु ता माने एठी बी कोण आ सी कोण हैला कि हेइची ता माने बीसी टा होची हमर कहबा कोन ना अंतर्गत बाहु ए दीटा कोणर अंतर्गत बाहु तो देखो कहिची तृतीय कोणर माप केते होई पारिबो तो देखो तृतीय कोणर मापटा तो मु कहि देली दीटा कोणर समष्टि मिसला हमर 130 डिग्री तापर हमें कोन करले ना जेहेतु त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री तबे हम 180 डिग्री 130 डिग्री माइनस कर देबा तो हमर आसी जिवो केते 50 डिग्री त तृतीय कोणर माप केते होई पारिबो ना हमर 50 डिग्री होई पारिबो बुझी हला तापर देखो कहिची कोन ना केमती करली 50 डिग्री ना मु एठा करली 180 डिग्री रु मु जो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री कर देली लागी जो दुईटा कोण दिया हिची लागी ता माने 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री मिसे देला हमर 50 डिग्री लागी 180 डिग्री रु 30 डिग्री जीवो केते 130 डिग्री जीवो तो केते रहबो 50 डिग्री रहबो कि नै तो फिर तो केते होई पारिबो कहि 50 डिग्री होई पारिबो जदि बाहुर दैर्घ्य परिवर्तन हुए ता माने ए बाहुर दैर्घ्यटा ए बीसी बाहुटे जोट दिया हिची ए बीसी रो बाहुटा को दैर्घ्यटा को मैं परिवर्तन करबा तबे तृतीय कोणर माप परिवर्तन हेबो कि परिवर्तन हेबो नाही लिखि देबो कोन हेबो हेबो नाही मने कर बाहुटी 7 सेंटीमीटर हुए त्रिभुजटी अंकन कर तो देखो आमे एठी कोन करबा ना एबे बाहुटा को आमे कोन करबा एठू आमे 7 सेंटीमीटर नहीं जिबा ता माने एबे एठी कोन करले बीसी थिला हमर 5 सेंटीमीटर एठे बीसी आमे नहीं गले केते 7 सेंटीमीटर हैला कि तो एठी कोन जेहेतु 60 डिग्री आमे 60 डिग्री कोन अंकन करबा एठी हमर से 70 डिग्री कोन अंकन करबा बुझी हला कि तो कोले कोन हबो एठी से 60 डिग्री अछि तो एठी भी हमर केते से 70 डिग्री अछि तो एठी से हमर केते आसबो से 50 डिग्री आसबो तो आमे त्रिभुज अंकन करि परिबा कि नहीं करि परिबा हैला कि तेनु एठी कहिछि कोन ना जे जदि बाहुर दैर्घ्य परिवर्तन हुए तेरे तृतीय कोणर माप परिवर्तन हेबो कि तो लिखबो कहबो ना
परिवर्तन हेबो नाही हैला कि तेणु बाहुर दैर्घ्य जदि आम 5 सेंटीमीटर एठी आम 7 सेंटीमीटर कले तृतीय कोणर मापर कौन हम परिवर्तन परिवर्तन हेबो कि हेबो नाही तो सेटा लिखिदेव जदि आम बाहुर दैर्घ्य ना तो लिखिदेव ये कौन ना कौन हम प्रथम तो लिखिदेव ना बोली कि ना परिवर्तन हेबो नाही हैला कि बाहुर दैर्घ्य परिवर्तन हेबो कि कहिछि ना कि लिखब कौन बाहुर दैर्घ्य यथा आम एठी कौन कले 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हैला को परिवर्तन कले सेंटीमीटर को परिवर्तन कले मध्य तृतीय कोणर माप परिवर्तन हुए नहीं हैला कि तापर कहिछि कौन ना कारणटा लिखिदेव कारण एक त्रिभुजर कोण गुड़िकर माप केवल परस्पर उपरे कही ना मन माप केवल कौन कही तो ये कही देख कारण एक त्रिभुजर कोण गुड़िकर माप केवल परस्पर उपर निर्भर करे परस्पर बाहु उपर निर्भर करे ना है कि कौन कारण एक त्रिभुजर कोण गुड़िकर माप केवल परस्पर उपरे निर्भर करे बाहुर एटा एटिकार आंसर लगे तार आंसरटा एटी लिखि देछि हैला बाहुर लंब उपरे नुहे हैला तो त्रिभुजटी अंकन करि पारबो कि नहीं देख केमती अंकन करिवो ना देख एठी तुमे सेटा केते थिला 5 सेंटीमीटर थिला तुमे एठी बीसी नै जिवो केते 7 सेंटीमीटर तापरे कोन करिवो ना एठी प्रोट्रैक्टर सहायता पकई कि एठी बी ठारे आमे कोन करबा 60 डिग्री कोण अंकन करबा तापरे हमर सी ठारे केते करबा हमर 70 डिग्री कोण अंकन करबा तो एठी हमर ऑटोमेटिक जोडी छेद करबो से आसी जिवो हमर ए बिंदु ता माने एठी हमर आसी जिवो ई कोणटा 50 डिग्री तो हमर एटा होची त्रिभुज अंकन करले जहार बाहुर दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कोणर किछि परिवर्तन हैला नाही तापर देख कही कौन ना साधारणतः जदि दुईटी कोणर परिमाण स्थिर तेबे तृतीय कोणर परिमाण अंतर्गत बाहुर माप उपर निर्भर करे कि तो देख जदि तो दुईटी कोण जदि परिमाण आम ये दुईटी कोणर एठी कोण हैला परिमाणटा हमर स्थिर रहिला माने बी कोण आ सी कोणर तृतीय कोणर परिमाण अंतर्गत बाहुर माप उपर निर्भर कला कि तृतीय कोणटा निर्भर कला नाही निर्भर करे कि ना करे नाही कि पई ना हमर एठी भी से 5 सेंटीमीटर जो 50 डिग्री थिला 7 सेंटीमीटर बाहुटा हमर 5 सेंटीमीटर थिला कि नै बेसीटा तो से जेतेबेला हम अंकन करथिले तो से ए कोण से 50 डिग्री आस्थिला जेतेबेला हम बाहुटा बीसीटा को 7 सेंटीमीटर कले अर्थात 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कले तथापि से कोणटा हमर से 50 डिग्री ही आसला बुझियला तेणु एठी किछि परिवर्तन साधारणतः जदि दुईटी कोणर परिमाण स्थिर तेबे तृतीय कोणर परिमाण अंतर्गत बाहुर माप उपर निर्भर करे नाही हैला विभिन्न प्रकार कोण दुईटी एवं दैर्घ्य सह चेष्टा विभिन्न प्रकार कोण दुईटी एवं दैर्घ्य सह चेष्टा करो तो ये लिखब कौन ना देख ये लिखब कौन तो देखो साधारणतः जदि दुईटी कोणर परिमाण स्थिर तेबे तृतीय कोणर परिमाण अंतर्गत बाहुर माप उपर निर्भर करे नहीं जदि दुईटी कोण हैला कि स्थिर रहे तेबे बाहु जेते बड़ बा छोट हेले मध्य तृतीय कोणटा कोन हबो अपरिवर्तित रहिबो तो सेटा को लिखि देबो चाहिले एठी कोन लिखबो एठी तार आंसरटा देखो एठी म लिखि दउची हैला एटा को एठी लिखि दउची कोन ना साधारणतः जदि दुईटी कोणर परिमाण स्थिर रहे तेबे तृतीय कोणर परिमाण अंतर्गत बाहुर माप उपरे निर्भर करे नाही हैला जदि लिखब जदि दुईटी कोण हुए ना स्थिर रहे
ତେବେ ତେବେ ବାହୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବା ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କୋଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ହେଲା କି বা তুমি ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଲେଖିପାରିବ ଦୁଇଟି କୋଣ ଯଦି ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରହେ ତେବେ ତୃତୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ବାହୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହିବ ତୃତୀୟ କୋଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ରହିବ ହେଲା ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ସରିଗଲା ତାପରେ କହିଛି ମାପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତୃତୀୟ କୋଣ ପାଇଁ ବାହୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାପ କରିବା ତ ସବୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ତୃତୀୟ କୋଣ ପାଇଁ ବାହୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ କୌଣସି ମାପ କିମ୍ବା ଅଙ୍କନ କରି ତୃତୀୟ କୋଣ ପାଇପାରିବା କି ତ ଦେଖ ଏଠି କହିବା ଲେଖିବ କ'ଣ ହଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ହଁ ହେଲା କି ତ ବିନା ଅଙ୍କନରେ ତୃତୀୟ କୋଣ ଏଟା ମାନେ କ'ଣ କୌଣସି ମାପ କିମ୍ବା ଅଙ୍କନ ନ କରି ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବିନା ଅଙ୍କନରେ ଆମେ ତୃତୀୟ କୋଣ ପାଇପାରିବା କି ତାମାନେ କ'ଣ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମେ କୌଣସି ମାପ କିମ୍ବା ଅଙ୍କନ ନ କରି ତୃତୀୟ କୋଣ ପାଇପାରିବା କି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ବିନା ଅଙ୍କନରେ ତୃତୀୟ କୋଣ ପାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ କି ତ ଲେଖିବ ହଁ ଲେଖିବ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ସମଷ୍ଟି ଗୁଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ'ଣ ଏଙ୍ଗେଲ ସମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛେ ହେଲା କି କୋଣ ସମଷ୍ଟି ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିନା ଅଙ୍କନରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କୋଣର ମାପ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ନା ଲେଖିଦେବ ଯେହେତୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେଲା କି ତିନୋଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ତ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ଆମର କେତେ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆମେ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ପାଇପାରିବା କି ନାହିଁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ହେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ପାଇଯିବା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାପ କିମ୍ବା ଅଙ୍କନ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା କୋଣ ଯଦି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ତୃତୀୟ କୋଣଟା ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରିଲେ କି ନାହିଁ ପାଇପାରିଲେ ତ କେମିତି ପାଇଲେ ନା ଦୁଇଟା କୋଣ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ତ ଦେଖ ହଁ ସେଇଟା କହିଛି ହଁ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ସମଷ୍ଟି ଗୁଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିନା ଅଙ୍କନରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ କୋଣର ମାପ ଜାଣିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି କୋଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିବ ତ ଦେଖ ଦୁଇଟା କୋଣ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତ বিভিন্ন ত্রিভুজ সହିତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ କରିବା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତଥ୍ୟ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିବ ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତୃତୀୟ କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ଦେଖ ଏଇ ତାର ଆନ୍ସରଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା କି ତାର ଆନ୍ସରଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ହେଲା ତ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ତୃତୀୟ କୋଣର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତୃତୀୟ କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେମିତି କରିବ ତୃତୀୟ କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମକୁ ଦୁଇଟା କୋଣ ତୃତୀୟ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା କି ତ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପ ଜଣାଥାଏ ତୃତୀୟ କୋଣଟିକୁ ଆମେ ବିନା ଅଙ୍କନରେ ଗଣିତ
ହେଲା କି ଗଣିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଣିତ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା କେମିତି କରିପାରିବା ନା ଦେଖ ସେ ସୂତ୍ରଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା କ'ଣ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ମାନେ କ'ଣ ତୃତୀୟ କୋଣଟା କେମିତି ପାଇବା ଦେଖ ଲେଖିଦେବ ତୃତୀୟ କୋଣଟା କେମିତି ପାଇବା ନା ଦେଖ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ ନା ଦୁଇଟା କୋଣ ଯେଉଁ ଥିବ ତାର ସମଷ୍ଟିଟାକୁ ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଦୁଇଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଲା କି ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଠୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟି ତା ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଲା କି ତ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କୋଣର ସମଷ୍ଟିଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ପାଇଯିବା ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ତାହା ଏଟା ଏଇତିକାର ଆନ୍ସର ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ତାହା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିବ ତ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ହେଲା କି ତ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ପର୍କଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ବାହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିବ ନା ଦେଖ ଏଇଠି ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ତୃତୀୟ କୋଣଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିର ରହିବ କି ନାହିଁ ତ ଲେଖିଦେବ ସେଇଟା ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ତୃତୀୟ କୋଣଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଯଦି ଦୁଇଟା କୋଣ ସ୍ଥିର ରହୁଛି ତାମାନେ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ଥିର ରହିବ ତ ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଏହା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ହେଲା କି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର କୋଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାପିଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇକିରି ସେଗୁଡ଼ିକର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାପ କରିକିରି ସମ୍ପର୍କଟି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଧର ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କହିଛି ନା ଆମର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆଗରୁ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିବ କହିଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ଆମେ ସଂଗଠନ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କରିପାରିବା ତ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି 60 70 ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି କେତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି 50 ଆଉ 70 ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଦେଖ ସେଟାକୁ ଆମେ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଲେଖୁଛି ଦେଖ ସଂଗଠନ କେମିତି କରିପାରିବା ନା ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖଉଛି ହେଲା ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ ହେଲା ତ ଦେଖ କେମିତି ଦୁଇଟା ଆମର ଏଟା କେତେ ଅଛି 60 ଆଉ 70 ଅଛି ଏଠି 50 ଆଉ 70 ଅଛି ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କି ତାପରେ ପ୍ରଥମ କୋଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତୃତୀୟ କୋଣ ତାପରେ ତୃତୀୟ କୋଣ ମାପିବା ପରେ ହେଲା କି ତୃତୀୟ କୋଣଟା କ'ଣ ମାପିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାପିବା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ସମଷ୍ଟିଟାକୁ ଦେଖିଦେବ ଚେକ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମର ପ୍ରଥମ କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣଟା କେତେ ଥିଲା 70 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ତ ତୃତୀୟ କୋଣଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା 100 ମିଶେଇ ଦେବା ତ 60 ଆଉ 70 ମିଶେଇଲେ 130 180ରୁ 130 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ମାନେ ଏଟା କେତେ ଆସିବ 50 ଡିଗ୍ରୀ ବା ମାପିକିରି ଦେଖିବ ତ ଦେଖିବ ସମଷ୍ଟିଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା ଏଇଟା ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଏଟା କେତେ ଅଛି 50 ଅଛି ଆଉ ଧର 70 ଅଛି ତ ଏଟା ମାପିକିରି ଦେଖିବ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେତେ ଆସିବ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ 60 ଆସିବ ହେଲା କି ତ ମାପିକି ଦେଖ ସମଷ୍ଟିଟା ମାପିକି ଦେଖିଲା ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେତେ ଆସିବ 60 ଆସିବ ତ ସମଷ୍ଟି କେତେ ଆସିବ 50 70 60 ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଦେଖିବ କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ସମଷ୍ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା ବୁଝିଗଲା ନା ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତ ଏଟା ସରିଗଲା ଦେଖ ଏଇଠି କହିଥିଲା ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ସଂଗଠିତ କରିବ ତ ତାର ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ଏଇଠୁ ପୁରା ତଳକୁ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ତ ଏଟା ତୁମେ ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ
ना ये आउ गोटे क्वेश्चन देख आउ गोटे क्वेश्चन मार्क अच्छी एबीसी त्रिभुजटी अंकन कर जार बी कोण दिखाई 50 डिग्री सी कोण दिखाई 70 डिग्री आस देखा किपरि कौन सी अंकन नक आम ए कोण माप को लिखा केमती लिखा तो देख ये बी कोण दिखाई 50 डिग्री सी कोण दिखाई 70 डिग्री तो आम जाने कौन त्रिभुजर तीन कोणर परिमाणर समष्टि तीन कोणर परिमाणर समष्टि है तो अंकन करी आम ए रोण को माप को लिखा केमती आम अंकन करवा कौनटा भी लिखिदे देख समष्टि के 180 डिग्री ताने आम ये कहीपर ए कोण युक्त बी कोण अतएव बी कोण युक्त सी कोण समान के 180 डिग्री कि नहीं तो ए कोण युक्त बी कोण युक्त सी कोण माने के 50 डिग्री प्लस सी टा के 70 डिग्री समान 180 डिग्री तो यहाँ मिसले के आसूची तो सेटा गोटे स्टेप रे लिखिदेव देख ये ए कोण युक्त एटा केते हबो आमर 7 5 12 है कि 120 डिग्री समान 180 डिग्री ताने ए कोण समान केते हबो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री तो आम ए कोणटा केते पाइले 60 डिग्री पाइले कि नहीं तो देखो आम न मापिकी कहीदे पारे ए कोणटा हूँ 60 डिग्री तो देख कही आम देखिलु जे समांतर सरल रेखा धारणा माध्यम एक त्रिभुजर जेकोसी दुईटी कोणर समष्टि 180 डिग्री कम निर्णय करने उपयोगी थिला तृतीय कोण बीएसी कोण ए कोण ना परिमाण खोजी बाहर कर समांतर तो एमती करले भी हम नचेत आम कौन करवा ना से समांतर सरल रेखा साहाय्य आम ये कोणटार परिमाण आम निर्णय कर तो देख के भाया कर तो देख कही मन कर ए शीर्ष बिंदु दे एटा हूँ शीर्ष बिंदु तो दे आम बीसी सहित ये बीसी सहित गोटे आम कौन करवा ना गोटे समांतर सरल रेखा देख टी अंकन कलु ता ना देदेलु आमर कौन एक्स वाई अंकन करा जायछि तो आम एठारे देख कोण पाइगले कौन ये गोटे आम आउ गोटे कोण पाइगले कोणटा एक्स ए बी कोण गोटे पाइले ठीक से ये गोटे आम कोण पाइले कौन वाई ए सी कोण है कि तो एठारे आम जेहेतु बीसी सहित एक्स वाई टा समांतर करी गोटे आम सरल रेखा अंकन कले जार ना आमर कौन एक्स वाई देले एवं सेठी दुईटा कोण मध्य उत्पन्न होला एक्स ए बी कोण एवं सी वाई बा वाई ए सी कोण है तो सेमानकर परिमाण केते तो ए कोणर परिमाण केते तो देख जेहेतु एक्स वाई सरल रेखाटा ये सरल रेखाटा सहित कौन समांतर आम अंकन करिछे है कि अंकन रे तो समांतर माने ए दिरा सरल रेखा समांतर ता माने आम एठी कहि परिबा कि देख ए बीटा होची छेदक जदि छेदक रहिला ता माने एई कोणटा माने एक्स ए बी कोण आउ आमर बी कोण केते हेबो एक्स ए बी कोणटा आउ ए बी सी कोण केते हेबो एमाने दुईटा एकांतर कोण जेहेतु आमर एक्स वाई समांतर बी सी ए बी होची छेदक ता माने बी कोण 50 माने ये आसी जीवो आमर 50 डिग्री ठीक से हीपरी देख बी सी टा आउ एक्स वाई टा एठी आमर कोण हबो ये दुईटा सरल ए दुईटा आमर सरल रेखा समांतर एक्स वाई सहित आम अंकन करिचे बी सी सहित समांतर कर एक्स वाई सरल रेखा अंकन करिचे जहाँकि समांतर ए बी हो आमर एठी देख एठी ए बी छेदक थिला है कि ठीक से देख ये एक्स वाई और बीसी समांतर माने एठी ए सी हूँ छेदक ए सी छेदक ता माने देख यही कोणटा ए सी बी कोण आउ वाई ए सी कोण ए कोणटा ए माने दुईटा कोण हेबे एकांतर कोण हेबे कि नहीं ता माने ए कोणटा केते हेबो ए कोणटा 70 डिग्री हेबो कि नहीं 70 डिग्री हेबो बुझी हला तो देखो तो से जेहेतु एक्स वाई सरल रेखा बीसी सहित समांतर ता माने एक्स ए बी कोण समान बी कोण एवं ए वाई ए सी कोण समान सी कोण तेणु समान एकांत गोटे दुईटा सरल रेखा समांतर छेदक थिले कोण हबो आमर एकांतर कोण दुईटा समान तो कारण ए माने ए बी और ए सी छेदक द्वयर एकांतर कोण तमें पाईगले कि नहीं देखो ये आम एक्स ए बी कोण पाईगले 50 डिग्री ठीक से वाई ए सी कोण आम पाईगले 70 डिग्री तो यही कोणटा आम पाइपर कि नहीं यही कोणटा आम ऑटोमेटिक पाइबा केमती पाइबा ना देखो एटा गोटे सरल रेखीय रेखा रेखा है कि ताने देखो यही तीनटा कोण ताने आम ये कहीपर कौन एक्स ए बी कोण है कि युक्त ए कोण युक्त है आमर कौन हम ना वाई ए सी कोण वाई ए सी कोण मिसले 180 डिग्री हेबो कि नहीं 180 डिग्री हेबो कि पई ना गोटे सरल रेखीय कोण है कि सरल रेखीय जोड़ी कि नहीं है कि तेणु आम से कहवा देख ये है कि तेणु आम ये कहीपर देख गोटे सरल रेखा रही ये तीन टा कोण मिसले के 180 डिग्री तो एक्स ए बी कोण के 50 डिग्री ए कोणटा तो तुमको दिया ही नहीं ए कोण लिखिदेव वाई ए सी कोण के 70 डिग्री समान 180 डिग्री 180 डिग्री तार 50 70 मिसेदेले के 120 डिग्री प्लस ए कोण समान 120
180 डिग्री। तो देखो आम कहीपर ए कोण समान 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो आम ए कोणटा केते पाइले ए कोणटा पाइगले आम 60 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक आम 60 डिग्री पाइगले कि नहीं एमती आकार भी आम पाइपर। तो देख से जेहेतु एक्स वाईटा समांतर बीसी सहित तमाने एक्स ए बी कोण सहित बी कोण सामान वाई एस सी कोण सहित सी कोण सामान कारण ए बी आउ ए सी हूँ छेदक द्वयर एकांतर कोण। तेणु आम ये कहीपर एक्स ए बी कोण सामान आम आसीगला 50 डिग्री और वाई एस सी कोण आम आसीगला के 70 डिग्री। तेणु आम बी एस सी कोण पाइपर कि हाँ आम पाइपर है कि। तो देख एक्स ए बी एवं वाई एस सी बी एस सी एकत्र के 180 डिग्री कोण कंकुची करुँच कि ना ताने देख यो कोणटा ये गोटे सरल रेखा जोड़ी ताने यही कोणटा के आसब ये तीन टा कोण यहाँ पूराटा 180 डिग्री कि ना 180 डिग्री। तो देख तापर कही तो एक्स ए बी कोण वाई एस सी कोण और बी एस सी कोण एकत्र 180 डिग्री कोण सृष्टि करती आम जानूजे एक्स ए बी कोण युक्त वाई एस सी कोण है कि प्लस बी एस सी कोण मिसिक 180 डिग्री। जेहेतु आम एक्स ए बी कोण 50 डिग्री पाइले वाई एस सी कोण 70 डिग्री पाइले तो सेटा आम पुट करदेवा एक्स ए बी कोण जगह 50 डिग्री और वाई एस सी कोण जगह 70 डिग्री। बी एस सी कोण आमको आम पाइबा है कि आम बी सी कोणटा बाहर करुचे समान 180 डिग्री। तो देख 50 आउ 70 मिसले 120 डिग्री है तो 120 डिग्री प्लस बी एस सी कोण हूँ 180 डिग्री ताने बी एस सी कोणटा के 180 डिग्री 120 डिग्री माइनस करदे 60 डिग्री कि नहीं। तो देख बर्तमान एक त्रिभुज अंकन कर बीसी रेकोसी बीसी दैर्घ्य सागर किसी कोणर मतलब ना है कि तेणु एक त्रिभुज अंकन कर बीसी रेकोसी दैर्घ्य नहीं और परीक्षा कर यार आवश्यकता अच्छी कि। तो देख बीसी जेको दैर्घ्य ने भी आमर सब कौन दुईटा कोणर परिमाण कोण गुड़ाक परिमाणटा कौन रुईटा कोणर परिमाण स्थिर तृतीय कोणर परिमाणटा भी स्थिर रुझी जाऊँगी कि ना। तेणु यहीपर आम त्रिभुजर कौन क्रम समष्टि गुण विषय में धारणा पाइपर आमर कौन होची ना आम जो दुईटा कोण दिखाई समांतर से रेखाखंड अर्थात बीसी रेखाखंड को भूमि सहित समांतर करी आम आउ गोटे सरल रेखा अंकन करम यही कोणटा आ गोटे अन्य एक कोणर परिमाण आम स्थिर कर माने न मापिकी है कि। तो देख आज आम एति आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो जो निजे कर देख तुम जोटा आम कहीपर कौन अभ्यास। तो ये निजे कर देख के 1 2 3 अच्छी तो सेटा आम नेक्स्ट क्लास आलोचना करवा। आशा करुँच पिलाने भिडियो को भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा शेयर कर जो मैंने पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब करन शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करनब और पाखरे बेल आइकन टी दबाईदेव जहाँफल कि मो भिडियो छाड़ तुम पाक नोटिफिकेशन पड़ो फल तुम जापर। धन्यवाद।